विद्यार्थियों, मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट के मेन कॉन्सेप्ट और इसकी दोनों एक्सरसाइज को निपटा देंगे। ठीक है, तो शुरू करें निपटाना। तो सबसे पहले आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन टॉपिक है हार्डी रामानुजन नंबर। हार्डी रामानुजन नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर क्या होते हैं, मतलब इसके दो तीन आपके सामने एग्जाम्पल हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जैसे ये नंबर है 1729 4104 313832। इन नंबर्स को हम हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं। इन नंबर के बारे में क्या खास बात है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं इन नंबर को? ये ना कुछ भारत के एक महान मैथमेटिशियन थे रामानुजन। हार्डी भी बहुत अच्छे यूरोप के, बहुत मतलब इंग्लैंड के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो ये उनके पास गए थे एक बार की। ये घटना है कि हार्डी किसी टैक्सी से रामानुजन के पास पहुंचे उनसे मिलने के लिए। तो हार्डी कहते हैं, यार मैं जिस टैक्सी से आया था उसका नंबर बड़ा डल था, बड़ा बोरिंग नंबर था उस टैक्सी नंबर का। तो उन्होंने जैसे टैक्सी का नंबर मुझे याद नहीं है, शायद 1729 ही बताया क्या, जरा स्टोरी में देखना। तो उन्होंने टैक्सी नंबर 1729 बताया। तो रामानुजन ने तुरंत, मतलब इतना फास्ट थी उनकी कैलकुलेशन नंबर्स के साथ, उनका नहीं सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। क्या इंटरेस्टिंग नंबर है? वो यहां बताया है कि इसको आप दो क्यूब के सम के फॉर्म में दिखा सकते हो। मतलब 1729 एक ऐसा नंबर है जिसे दो नंबर के क्यूब को प्लस करके आता है, दो नंबर के क्यूब को प्लस करके आता है। मतलब उन्होंने बता दिया है ना उनका क्यूब पर कितना वर्क था। तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1729 4104 या 13832, ये सभी नंबर कुछ इस तरह के नंबर हैं जिनको दो नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में दिखा सकते हो। अब मैं आपको टाइम देता हूं, फटाफट बताओ 1729 किन दो नंबर के क्यूब का सम होगा? 12 और हाँ, क्योंकि देखो आप 1 का क्यूब 1 और 12 का क्यूब 1728, फिर प्लस करना है यार। तो 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इज इक्वल टू 1729 होता है। इसे हम हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जानते हैं। इस तरह के नंबर को हम हार्डी रामानुजन के नंबर से जानते हैं। तो बाकियों के लिए भी आप वर्क करके देख सकते हो कि ये किन दो नंबर के क्यूब का सम आ रहा है। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हार्डी रामानुजन नंबर कैसे नंबर है? ऐसे दो नंबर, ऐसा एक नंबर जिनको आप दो नंबर के क्यूब के सम के रूप में दिखा सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जब किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से ही दिखाया, नंबर ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। मान लो आपने 2 को 2 से किया, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये जो नंबर बनता है इसे कहते हैं क्यूब। ये क्यूब नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब है 8। यानी जब नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ से, अपने आप से करते हैं, तो जो नंबर मिलता है वो क्यूब नंबर होता है। ये मतलब 2 का क्यूब 8। ये जो क्यूब है इसे क्यूब पढ़ेंगे आप, हिंदी वाले इसे घन पढ़ेंगे, ऐसे घ और ना घन। ठीक है, और ये क्यूब ऑफ 2 पढ़ लेंगे इंग्लिश वाले। तो 2 का क्यूब ये 8 है, 3 का क्यूब 27 है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं, ये क्लियर है ना? जब किसी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके, खुद से मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑब्टेन होता है दैट इज क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। 1 भी परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 से आया है। 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। ठीक है, इफ इन द प्राइम, आप किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगला जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जैसे मान लो कि 8 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, आपको चेक करना हो तो कैसे करना है आपको? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एलसीएम मत बोलना, आप लोग ज्यादातर बच्चे एलसीएम बोलते हैं इसको।
8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा और 2 से 1। तो इसमें जो नंबर आ रहा है वो 3 के ग्रुप में आना चाहिए। तो वो नंबर जो जिसका आपने प्राइम फैक्टर किया है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 5 से 25 बार में और 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। ठीक है, ये है। तो ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स, हर फैक्टर 3 बार आना चाहिए। तो फिर वो जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स देन द नंबर इज परफेक्ट क्यूब। तो 125 है या फिर 8 है या 27 है, ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन संख्या है। हिंदी में से पूर्ण घन संख्या कहेंगे। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल सा है कि देखो स्क्वायर रूट में तो कोई बस रूट लगाते थे, यहाँ पे रूट के अंदर 3 लिखना होगा ऐसे। क्यूब रूट ऑफ 27 इसे कहेंगे, पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है 3। तो क्यूब रूट ऑफ ये 3 जो है इस डिजाइन के अंदर लिखना, इधर मत लिख देना ऐसे। ऐसे लिखेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, वो फिर एक 3 की तरह बन जाएगा वो। तो क्यूब रूट ऑफ 64 4। तो यहाँ सिंबल के बारे में बात हुई है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज, काफी है इतना जानकारी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हर फैक्टर अगर 3 बार आ रहा है तो परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं आ रहा है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन करना प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, मतलब प्राइम नंबर से ही। अब देखो 2 जो फैक्टर है 3 बार आ रहा है और ये भी 3 बार आ रहा है, तो ये इट इज परफेक्ट क्यूब। ये एक पूर्ण घन संख्या है, इट इज परफेक्ट क्यूब, इट इज परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, 128 नहीं है। 2 6 जा 2 4 जा, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 4, 2 और 1। ये बन गया 2 का 3 और ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो है क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000। 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, फिर 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। ये 2 भी 3 बार आ रहा है और 5 भी 3 बार आ रहा है, इट इज परफेक्ट क्यूब नंबर। यह पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये नहीं है, 100 वाला नहीं है बच्चों। 2 से 50 और ये फिर 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1। ना तो 2 3 बार आ रहा है ना 5 3 बार आ रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है 100। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 10 होता है। 4 6 6 5 6। टू 2 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा, फिर 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 5 जा और 2 8 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा। अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा ये 3 से। 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 से 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो इसमें बन रहा है ना शायद ग्रुप 2 का, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये भी 3 में आ गया, ये भी 3 बार आ गया और ये भी 3 बार आ गया। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच, सेकंड क्वेश्चन आ गया बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसका पेयर 3 का ग्रुप में नहीं आ रहा होगा जो नंबर, उसी से मल्टीप्लाई करना होगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। जैसे हमने 6 चैप्टर में किया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जो 2 के ग्रुप में नहीं आ रहा था उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये पहले 3 से करेंगे, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1। तो देखो ये आ रहा है, एक 3 कम पड़ रहा है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर। 9 और 12 को 2 1 कैरी ओवर 7 729। अब 729 का क्यूब रूट अभी हमने पीछे भी कर सकते हैं यार, 3 इंटू 3 भाई, एक ग्रुप ये रहा 3 का, दूसरा बन जाएगा मल्टीप्लाई से तो 9 आएगा, इसका क्यूब रूट 9 होगा। कुछ नहीं आपने देखना, ये जो ये प्राइम फैक्टर किया था आपने, इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, एक 3 बढ़ जाएगा फैक्टर में, तो 3 का एक ये ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप जो कम पड़ रहा था, 2 ग्रुप बन गए, यानी 3 इंटू 3 9। तो 3 बार जो नंबर आता है उसी के मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट आ जाता है। तो 3 एक बार आ चुका है, दूसरी बार भी आ जाएगा, तो ये 3 इंटू 3 9, इसका क्यूब रूट यानी घन मूल 9 हो जाएगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। 3 का ये 2 3 बार आ गया, फिर ये 2 3 बार आ गया, एक कम पड़ रहा है, तो 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब नंबर। ऐसे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है और मल्टीप्लाई करके क्या होगा देखो, 2 6 12 का 1 512, फिर इसका क्यूब रूट क्या होगा देखो, कितने बार 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 बार, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3 बार हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आ गया इसका क्यूब रूट। 72 36 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 3 बार नहीं है ना, 2 बार है 3, तो 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा और 216 का क्यूब रूट 6 हो जाएगा। एक 2 का मल्टीप्लाई होगा, एक 3 का मल्टीप्लाई होगा। 675 3 से कर लें, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से 25, फिर 5 और 1। इसमें किसका पेयर कम पड़ रहा है? 5 कम हो रहा है एक, तो 675 इज मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 5 जो 25 का 5 2 कैरी ओवर 5 से 35, 37 का 7 3 कैरी ओवर 5 से 30 और 33, तो 3375 का क्यूब रूट कितना होगा बताओ? 15, क्योंकि एक 3 का यहाँ एक 5 का ग्रुप बन रहा है। 15 100 में इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 और 5 यानी 10 से मल्टीप्लाई करना। 2 का भी इसमें 3 बार नहीं आ रहा और 5 भी 3 बार नहीं आ रहा है, तो दोनों को एक एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 आ गया और 1000 का क्यूब रूट कितना होगा? 10। भाई एक 2 का ग्रुप बन रहा है, एक 3 का और 5 का बन रहा है, तो 10 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड। सेम लॉजिक है, एक्स्ट्रा जो होगा 3 के ग्रुप से एक्स्ट्रा जो होगा 3 3 बार तो चलेगा, लेकिन अगर एक बार है या 2 बार है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा।
जो नंबर एक बार आ रहा होगा, जैसे मान लो 3 एक बार आ रहा है तो 3 से डिवाइड करो, 3 दो बार आ रहा है तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 इंटू 3, उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। आपने कुछ कहा था क्या? हाँ हाँ, पहले वाले मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड है। इसमें देखो आप, ये तो ग्रुप 3 का बन रहा है, 3 बार है, ये ठीक है, पर ये क्या है एक्स्ट्रा, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो। 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ऐसे स्टेटमेंट लिख देना। और इसका जो क्यूब रूट है वो 3 है। वैसे पूछा नहीं है, हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्यूब रूट का, लेकिन टाइम ही कितना लग रहा है, हर क्वेश्चन में 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं क्यूब रूट निकालने में, जो कि हमें अगले एक्सरसाइज में सीखना ही है। देखो ये 3 3 बार आ गया, फिर ये 3 3 बार आ गया, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 128 मस्ट डिवाइडेड बाय 2, 64 हो गया। इसका 64 का क्यूब रूट कितना होगा, कितना होगा 64 का क्यूब रूट? 4 होगा यार, 2 दो बार है, एक ही बार तो हटाया ना ये एक्स्ट्रा वाला डिवाइड करके, ये एक ग्रुप, ये रहा एक ग्रुप, 2 इंटू 2 4। थ्री से 3 4 जा, 3 5 जा, फिर 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? हाँ, 135 इज डिवाइडेड बाई 5, और 5 से डिवाइड हो क्या आएगा 27, और 27 का क्यूब रूट कितना होगा बच्चों? 3। टू 9 जा, 2 6 जा, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12 और 2 से 6, 2 से 3, 2 का 3 बार आ गया, 2 ये 3 बार आ गया, ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 192 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा आपको? 64। 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4। टू 3 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, 2 7 जा 14, और 2 6 जा, 2 8 जा और 2 8 जा, 2 से 44, 2 से 22, 11, फिर 11 से 11 बार में जाए, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 704 मस्ट बी डिवाइड बाई 11 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, कितना आएगा पता है? 64, है ना? कैसे करें डिवाइड? जल्दी से हम यहाँ देख लेते हैं कि इसका पेयर बन रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो भाई। हमने यहाँ नहीं देखा कि डिवाइड करके 64 कैसे आएगा, हमने ये देखा कि 2 इंटू 2 4, 4 का क्यूब 64 होता है, इसका मतलब डिवाइड करके 64 ही आना है। यहाँ से हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। लो, 4th क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड दिस दिस दिस, मतलब एक क्यूबॉइड बना रहा है ये परीक्षित, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखा है 5 2 और 5। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब, मतलब आपके पास सपोज करो क्यूबॉइड मतलब ईंट होता है ना, ईंट ब्रिक्स। आप ईंट का इस्तेमाल करके, ब्रिक्स का इस्तेमाल करके आपको एक क्यूब का शेप बनाना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट सेम हो, उसे क्यूब कहते हैं। जो डाइस में क्यूब होता है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है, ठीक है ना। तो हमें उसमें क्यूब ईंटों का इस्तेमाल करके क्यूब का शेप देना है ब्रिक्स का यूज करके। तो उसमें बस हमें सिंपल सा लॉजिक, ये जो क्यूबॉइड है इसमें 5 इंटू 2 इंटू 5, इसमें हर नंबर 3 बार होना चाहिए, हर फैक्टर 3 बार होना चाहिए। 5 कितनी बार है? 2 बार, यानी 1 बार कम है। 2 कितनी बार है? 1 बार है, 2 बार कम है।
यानी अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 को उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा, यानी ये क्यूब बन जाएगा। यानी 20 क्यूबॉइड की जरूरत होगी। मतलब आप सपोज करो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, 20 ईंटों को लेकर एक के ऊपर एक इस तरह से रखोगे कि वो उसका जो शेप बन जाएगा वो क्यूब का बन जाएगा। ये प्रैक्टिकल करने का क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, कि आपके पास जो ईंट है वो एक ईंट है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 5 इंटू 5 इंटू 2। ऐसे कितनी ईंटों को हम रखकर एक क्यूब का शेप बना सकते हैं? तो 20 ईंटों को रख के। ठीक है ना। ईंट ब्रिक्स का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप इसे प्रैक्टिकली समझ जाओगे, क्योंकि आपने घर में देखते हो ना ईंटों से पिलर बनाते हैं, तो ईंटों के ऊपर ईंटें रख के, कभी कभी आपको मौका मिला होगा खेलने का तो आपने भी ईंटों का घर बनाया होगा। और कभी वहां पे गिरिराज में परिक्रमा करने जाओ तो रास्ते में बहुत सारे ईंटें कुछ एक जगह आती है जहाँ पे लोग अपना घर बना देते हैं ईंटों से। कहते हैं ऐसे आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपके घर की विश पूरी हो जाएगी। परिक्रमा के रास्ते में लोग बनाते हैं। वैष्णो देवी जाओ तो वहां पे भी रास्ते में ट्रैक में लोग पहाड़ों के नीचे घर वगैरह बनाते हैं। वो माता रानी से विश मांगते हैं कि हमारा अपना घर हो जाए। तो वो इस तरह की शेप आप वहां पर कभी आप ट्राई कर सकते हो, कभी मौका मिले तो। नहीं तो घर पर ट्राई करना, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अब हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पिछले क्वेश्चन में सब में तो किया है यार फाइंड, डिवाइड करने के बाद क्यूब रूट निकाला था या मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसमें ना तो आप डिवाइड करना है ना मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ क्यूब रूट निकालना है। जो नंबर 3 बार आ रहे हैं उनमें से एक एक लेके मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। जैसे 64 का आप पहले प्राइम फैक्टर करो, तो ये देखो ये 3 बार हो गया, 2 ये 3 बार हो गया, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा 2 इंटू 2, हर 3 में से एक लेना है आपको। ये आ गया 4 क्यूब रूट। इसका क्यूब 8 होता है बच्चों, 512 का। 2 से डिवाइड करो तो 256, फिर 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर ये देखो एक ये बन गया 3 का ग्रुप, फिर ये 3 का ग्रुप और ये, तो 8 आ गए ना। क्यूब रूट ऑफ 512 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। हर 3 में से एक लेके मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तो हर नंबर जो 3 बार आएगा ही, हर फैक्टर 3 बार आएगा। टू 5 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 1 जा, 3 3 1। अब ये 11 से, फिर 11 से 11 बार में, इनसे 1 बार में। तो ये 2 आ रहा है ये 3 बार और 11 आ रहा है ये 3 बार, तो 10 648 ये का क्यूब रूट 2 इंटू 11 22। ठीक है। इसका तो आपको पता है 30 आएगा। टू 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा और 2 0, फिर 2 6 जा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा और 1 0, फिर 2 से 2 3 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 5 जा। इसके बाद 3 से कर सकते हैं क्या? 12 3 15, हाँ 3 से 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 3 से 3 3 जा 9, फिर 2 बजा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से अभी भी जा रहा है 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 3 से अब नहीं जाएगा 5 से, तो ये 2 आ रहा है 3 बार, फिर 3 आ रहा है 3 बार और फिर 5 आ रहा है 3 बार।
तो 2 3 या 6, 6 5 या 30, इसका जो क्यूब रूट आया वो 30 आया। 2700 का क्यूब रूट कितना है? 30। हाँ 000 सॉरी का 30। ये पहले 2 से तो होना नहीं है डिवाइड, इसे 3 से करेंगे या 5 से करेंगे? 3 से हो जाएगा। देखो 3 का चेक करने के लिए आपको सारे डिजिट का सम देखना होता है कि सम जो आ रहा है वो 3 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 119 ना, 3 से भी नहीं जाएगा ये, यानी सीधा 5 से ट्राई करना है इसे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10 और फिर 5 5 जा 25। 5 इसमें 6 बार आ रहा है ना, तो 25 आ गया इसका क्यूब रूट। 15625 का जो क्यूब रूट है 5 × 5 25। 13824, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 जा, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, 108 54, फिर 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1, 2 ये 3 बार, फिर से 2 3 बार और फिर से 2 3 बार और ये 3 3 बार। तो 13824 का जो क्यूब रूट है, 2 कितनी बार है? 3 बार ना, और 3 एक बार है, तो 24 इसका क्यूब रूट। 110592, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 3 जा 2 18 जा 2 8 जा 16 और 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 6 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, 2 से 432, फिर 2 से 216, फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। 110592 का क्यूब रूट 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, क्यूब रूट 48 आ रहा है। टू 2 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 4 जा, 2 5 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 2 जा, 2 2 जा
2 9 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 9 जा। अब ये किससे जाता है? 9 के साथ 3 से, 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1। 2 आया आपका एक बार, ये दूसरी बार, ये 3 एक बार और ये दूसरी बार। 2 2 जा 4, 3 जा 12, फिर 36, 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 आ रहा है। यार ये खत्म ही नहीं हो रहे। ठीक है भाई, टू 8 जा 16, 2 7 जा, 2 16 1 बचा, 2 7 जा 14 1, 2 8 जा, फिर जीरो लगा के यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे, जीरो लगाना भूल जाते हैं। देखो 2 8 16 करेगा, 16 बच रहा है ना, तो जीरो लगा के 2 8 जा 16, ये जीरो भूल गए तो फिर आपका सारे प्राइम फैक्टर गलत हो जाएंगे। 2 4 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 0 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 2 9 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर देखो एक साथ दो नंबर लेने पड़ रहे हैं तो जीरो लगाना पड़ेगा। 2 9 जा 18, 2 7 जा 2 6 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 8 जा 16, 2 8 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 1 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 6 जा 12, नहीं सॉरी 12, और 2 8 जा और 2 6 जा 12, 6 8 6 का अभी करना है। अभी 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, अब ये 3 से जाएगा नहीं, ये 7 से, 7 से 49 बार में, 7 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 के कितने बन रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप यहाँ आके बन रहा है ना, और एक 7 का। तो क्यूब रूट ऑफ 1 7 5 6 1 6 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56। पिछले में लिखा था, हाँ लिखा था। ये 3 लिखना बहुत जरूरी है बच्चों क्यूब रूट के लिए। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन। थ्री 3 या 9, फिर जीरो लगा के 3 3 या 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, 1 जा, फिर जीरो लगा के 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 3 से 3 3 या 9, 1 बचा और 11 हो गया, 3 3 या 9, फिर 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा। अभी हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 3, अभी हो रहा है, हाँ 3 3 जा 9 और 3 7 जा और 3 5 जा, अभी भी हो रहा है। 3 1 जा, 3 2 जा और 3 5 जा, अब नहीं होगा। 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों में भी जोश आ गया है। 9 1 1 2 5 का क्यूब रूट जो होगा, 3 का एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये और एक 5 का, 45 हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका क्यूब रूट 45 है। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। कुछ ये ट्रू फॉल्स वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है? नहीं। ऑड नंबर का क्यूब, जैसे 3 का क्यूब है 27 है, तो वो तो ऑड आ रहा है, तो फॉल्स हो गया। एग्जाम्पल में आप इसे ऐसे देंगे तो फॉल्स क्यों है? क्योंकि 3 का क्यूब जो होता है ना वो 27 है, जो कि ये ऑड है और ये भी ऑड है। अब परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। हाँ ये बात सही है, परफेक्ट क्यूब नंबर 2 0 पे कभी एंड नहीं करेगा। क्योंकि जैसे मान लो 10 है,
10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, यानी 3 जीरो तो आनी है। 3 जीरो आएंगे लास्ट में, या 6 जीरो आएंगे, या 9 जीरो आएंगे, 2 जीरो, या फिर 4 जीरो, ये सब 5 जीरो, ये सब नहीं चलेगा। 3 के ग्रुप में चलेगा जीरो भी, 5 जीरो नहीं आ सकती किसी नंबर के क्यूब में। एग्जाम्पल में आप देखो ना, 10 का क्यूब अगर आप निकालते हो तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 जीरो तो आनी है। कोई भी नंबर आप लोगों से 3 बार मल्टीप्लाई करके तो क्यूब निकालोगे। जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें अगर 1 जीरो होगा तो 3 जीरो हो जाएंगी, अगर 2 जीरो होगा तो 6 जीरो हो जाएंगी, अगर उस नंबर में 3 जीरो है तो 9 जीरो हो जाएंगी 3 बार मल्टीप्लाई करने पर। तो ये परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, ये ट्रू है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कोई परफेक्ट क्यूब ही नहीं है जो एंड पे एंड होता हो। पहली बात तो खुद 8 है, 8 अपने आप में परफेक्ट क्यूब नंबर है। दूसरा है वो रामानुजन हार्डी नंबर में देखा था आपने 1729, तो 1 प्लस 1728 तो 12 का क्यूब था। 12 का क्यूब होता है 1728, तो ये तो गलत है ना। ये कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर 8 पे एंड ही नहीं होता, तो खुद 2 का क्यूब 8 आता है, और ये 12 का क्यूब। ये 2 एग्जाम्पल काफी हैं इसकी गलत को प्रूव करने के लिए, तो ये फॉल्स है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट का हो सकता है। देखो एक मिनट सुन लो, नहीं, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है और इसका क्यूब होता है 1000, कितने डिजिट है इसमें? तो नहीं हो सकता। तो इन्होंने बोला है क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, फॉल्स, नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटा नंबर ले लिया ना आपने 2 डिजिट का। इससे बड़े तो बहुत सारे हैं, 99 तक चले जाओगे 2 डिजिट में, पर सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है और उसका क्यूब 4 डिजिट में आ रहा है, तो उससे छोटा कोई होता ही नहीं 2 डिजिट नंबर, तो कैसे आ जाएगा 3 डिजिट में? समझ रहे हो ना आप? इसके बाद क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। 2 डिजिट का क्यूब जो है उसमें 7 या उससे ज्यादा नंबर हो सकते हैं क्या? तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है। अब 99 का क्यूब निकालो, फिर चेक हो जाएगा। 99 का क्यूब 99 इंटू 99 कर लेते हैं पहले। नहीं, फॉल्स है, 7 डिजिट का नहीं हो सकता। क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, फॉल्स, 6 डिजिट तक ही है, क्योंकि 99 का क्यूब आपका आ रहा है 970299। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट मे बी सिंगल डिजिट, हाँ ये हो सकता है। एग्जाम्पल दो। 2 का क्यूब, 2 सिंगल डिजिट है और उसका क्यूब जो आ रहा है वो भी सिंगल डिजिट है। 1 का क्यूब भी सिंगल डिजिट में होता है, लेकिन 3 का क्यूब दो डिजिट में आ जाएगा। पर क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल में 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखो बच्चों, इसमें हमें यू आर टोल्ड दैट 1331 इज परफेक्ट क्यूब। 1331 परफेक्ट क्यूब बच्चों, मतलब ये 11, इसका क्यूब रूट 11 है, ठीक है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट? सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ दिस। मतलब बिना फैक्टर के क्यूब रूट निकालना है आपको, बिना प्राइम फैक्टर करके। प्राइम फैक्टर करके तो हमने देख ही लिए इतने सारे एग्जांपल, बिना प्राइम फैक्टर के क्यूब रूट निकालना है। तो मैं आपको सिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। 1331 है, जैसे पहले इसके 3 डिजिट को आप स्ट्राइक आउट कर दो, यानी काट दो वंस की तरफ से, और ये जो यूनिट डिजिट है इसके यूनिट डिजिट पे 1 है, तो आप ये देखकर बताओ कि किस नंबर का आप क्यूब करोगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, सिर्फ 1 का क्यूब से आएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 से ही 1 आएगा। तो इसका जो भी क्यूब रूट होगा, यूनिट डिजिट उसका, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1331 विल बी 1। यूनिट डिजिट तो मिल गया। अब जो काटने के बाद जो नंबर बचा है 1, अब आपको ये बताना किस नंबर का क्यूब 1 या 1 से कम होता है। 1 का क्यूब, तो टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस 1331 होगा 1। तो फाइनली इसका जो क्यूब रूट आएगा 1331 का 11 वंस पे भी 1 आ रहा है और टेंस पे भी 1 आ रहा है। तो ये ट्रिक बताइए, अभी 2-3 और करते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा।
किसका करना है 4913। चलो यहीं पे कर दे इसे, ये तो आपने देख ही लिया, इसे क्लीन कर देते हैं। देखो 4913, पहले 3 डिजिट इसको स्ट्राइक आउट कर दो, काट दो। 3 ही काटने, 3 में काटना होता है। तो इसमें आपका यूनिट डिजिट पे 3 है, किस नंबर का क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट पे 3 आएगा? 7 का देखो मैं सबको बता देता हूं। 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में 8, 3 के क्यूब में 27, तो आ गया ना 7, और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 0 वाला तो 0 ही आता है। तो देखो आप 3 इसमें कब आ रहा है? 7 में, है ना। 7 के क्यूब का जब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 3 होता है ना। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913 विल बी 7, यूनिट डिजिट 7 हो गया। अब स्ट्राइक आउट करने के बाद क्या बचा हुआ है? 4। किस नंबर का क्यूब 4 या 4 से कम होता है? 1 का। 1 का क्यूब 1 ही होता है, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 हो जाता है। तो इसका जो 10th डिजिट होगा वो 1 होगा। तो क्यूब रूट क्या बन गया? 17, यानी क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू 17। अभी भी नहीं कंफर्म हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर एक और करवाता हूं। 12167 का 12167, पहले 3 डिजिट को स्ट्राइक आउट कर दो। किस नंबर का क्यूब कर रहे थे तो यूनिट डिजिट में 7 आ रहा था? 3, यानी इस नंबर का जो भी क्यूब रूट होगा उसका 1st डिजिट तो 3 आएगा। ठीक है। अब जो बचा हुआ नंबर है 12 है, किसका क्यूब 12 या 12 से कम होता है? 2 का, यानी 10th डिजिट इसका 2 होगा। तो क्यूब रूट क्या बन जाएगा? 23, 12167, 23। एक लास्ट बच रहा है, क्या नंबर है जरा बताना? 32768, पहले 3 डिजिट स्ट्राइक आउट कर दो। यहां 8 है, किस नंबर का क्यूब करके उसका यूनिट डिजिट 8 आता है? 2। चेक कर लेना, मैं यहां से दिखा देता हूं रिवीजन के लिए। 8, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, वो मैं दिमाग कंफ्यूज हो गया, इधर 8 पकड़ लिया, इधर 2 पकड़ लिया, है ना। तो 3 2 वापिस आते हैं। 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट पर 8 आता है, तो इसका जो क्यूब रूट का 1st डिजिट होगा वो 2 होगा। ठीक है। अब काटने के बाद क्या नंबर बच रहा है? 32। तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 10th डिजिट क्या होगा? 3, तो क्यूब रूट क्या बन जाएगा? 32, यानी क्यूब रूट ऑफ इज इक्वल टू 32। ये तरीका है, एक बार ध्यान से फिर से सुन लो। जो भी आपका नंबर है, ये जो मेथड है 6 डिजिट तक एप्लीकेबल है, 6 डिजिट नंबर तक, उससे ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, वो फिर अलग आप सीखेंगे। आपका जो सिलेबस कंटेन करता है वो 6 डिजिट तक करता है ये ट्रिक। तो उसमें पहले 3 डिजिट को स्ट्राइक आउट कर दो, काट दो, और उसके यूनिट डिजिट देख लो कि 8 किस नंबर का क्यूब जो है उसके यूनिट डिजिट 8 आता है, तो 2 के क्यूब में, तो यूनिट डिजिट 2 हो गया। फिर जो बचा हुआ नंबर है काटने के बाद 32 बचा हुआ है, किस नंबर का क्यूब 32 या फिर उससे कम होता है? तो 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, तो 10th डिजिट हो गई 3, तो आपका नंबर बन गया 32। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे।